Good morning students, welcome once again to my class. This video is for class 6 and today we'll do the revision of our chapter of history, that is Mauryas as the first empire, chapter number 8, and we'll continue with our topic administration. So students, different parts of empire were ruled differently because the empire was so large. The administration can be categorized into 4 divisions. तो जो प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, वहाँ पे कैसा था, वो 4 पार्ट्स में एम्पायर को, पूरे साम्राज्य को बांटा गया था और हर एक पार्ट को अलग तरीके से रूल किया जाता था बिकॉज द एम्पायर वॉज सो लार्ज, क्योंकि एम्पायर साम्राज्य जो था बहुत ही बड़ा था. सो द एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 डिवीजन. जैसे कि आज के समय में देश को चलाने के लिए उसको डिफरेंट लेवल्स पे कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है, वैसे ही उस समय एडमिनिस्ट्रेशन को कैटेगराइज किया गया था 4 भागों में: सेंट्रल, प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट, टाउन एंड विलेजेस. सो द फर्स्ट वन इज सेंट्रल. द किंग हैड सुप्रीम पावर एंड took all important decisions concerning the empire. So the king had supreme power. जो राजा थे उनके पास थी सबसे ज़्यादा शक्ति होती थी और वही सारा निर्णय लिया करते थे, साम्राज्य से जुड़े हुए सारे निर्णय वही लिया करते थे. ही वॉज सपोर्टेड बाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कॉल्ड मंत्रिपरिषद, और उनको मंत्रियों का एक ग्रुप सपोर्ट करता था जिन्हें मंत्रिपरिषद करते थे. दे एडवाइज द किंग ऑन डिफरेंट इंपॉर्टेंट इशूज़. Now provincial. The empire was divided into many provinces. Like nowadays a country is divided into different states. That time empire was divided into provinces which were under the control of prince or kumars, जिसको प्रिंस या कुमार जो होते थे वो रूल करते थे. ही रूल्ड ऑन प्रोविंसेस एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग, लेकिन वो राजा के प्रतिनिधि के तौर पे शासन चलाते थे. राजा जैसा कहते थे वैसे ही उनको प्रशासन को चलाना होता था, रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंटेन करना होता था, और उनको सपोर्ट करते थे बहुत सारे ऑफिसर्स. अब बात आती है डिस्ट्रिक्ट्स की. जैसे आज भी राज्य जो हैं कई सारे जिलों में बटे हुए होते हैं, उस समय प्रोविंसेस डिवाइड थे डिस्ट्रिक्ट्स में, विथ प्रदेष्टा एज द हेड, जिसके मुखिया कौन होते थे? प्रदेष्टा. ही वॉज सपोर्टेड बाई द युक्ताज एंड राजुकाज, और उनको कौन सपोर्ट करता था? युक्ताज या फिर राजुकाज. देयर वर्क्स वर टू मेज़र द लैंड. उनका क्या काम होता था? ज़मीन को मापना, मेज़रमेंट करना. कलेक्टेड टैक्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर्स. टैक्स कलेक्ट करना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ही उनका काम होता था. डिफरेंट ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस. अलग अलग ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता था टैक्स को कलेक्ट करने के लिए. मैनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज. बहुत सारे ऑफिसर्स को इसमें से सैलरी दी जाती थी. दे हैड द राइट टू पनिश those who disobeyed the rulers. और जो लोग उनके आज्ञा का पालन नहीं करते थे उनको पनिशमेंट देने का भी इनके पास अधिकार था. टाउन एंड विलेजेस की क्या स्थिति थी? अब आते थे सबसे जो छोटी इकाई होती थी, यूनिट होती थी, वो होते थे गांव और कस्बे किसी भी साम्राज्य के. सो ईच डिस्ट्रिक्ट कंसिस्टेड ऑफ मैनी टाउन एंड विलेजेस विद अ हेड मैन चूजन बाय पीपल ऑफ टाउन और विलेज देमसेल्फ. तो गाँव के ही लोग अपने में से एक इंसान को चुनते थे जो उनका मुखिया होता था, हेडमैन होता था. दे वर सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफिसर्स, और उस मुखिया को जो सरकारी ऑफिसर्स होते थे वो सपोर्ट करते थे रूल रेगुलेशन मेंटेन करने में. पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट रीजन्स वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट. जो लोग जंगलों में रहते थे वो कहीं ना कहीं आज़ाद थे, इंडिपेंडेंट थे, उनको किसी तरह के रूल रेगुलेशंस का फॉलो नहीं करना होता था. एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड, और लेकिन उनसे क्या एक्सपेक्टेशन थी, उम्मीदें रहती थी कि वो वहाँ से लकड़ियाँ, एलिफेंट, हनी, वैक्स, ये सारी चीज़ें ऑफिसर्स को, मॉरियन ऑफिशियल्स को प्रोवाइड करेंगे. द एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्टेड ऑफ एस्पियोनेज सिस्टम. तो उस समय में जो जासूसी की प्रथा थी वो चलती थी. मतलब जो राजा होते थे उनके कई सारे जासूस होते थे, स्पाइस होते थे, जासूस होते थे. इन्फॉर्म द किंग अबाउट द इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑफ इनसाइड एंड आउटसाइड. जो बाहर की और अंदर की, राज्य के अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, सारी जानकारी देते थे. स्पाइस ऑल्सो केप्ट अ वॉच ऑन ऑफिशियल्स. स्पाइस जो होते थे वो जो ऑफिसर्स होते थे उनके ऊपर भी निगाह रखते थे कि कहीं वो राजा के प्रति किसी भी तरह का कोई प्लान तो नहीं कर रहे हैं. द एम्परर सुपरवाइज देम ऑल विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर्स. मैनी स्पाइस वर वुमेन. बहुत सारे जासूस औरतें भी थीं. द मौर्यन डायनेस्टी हैड वेल इक्विप्ड आर्मी विच कंसिस्टेड ऑफ हॉर्स, चैरियट्स, एलिफेंट्स, फुट सोल्जर्स.
chariots, elephants, foot soldiers, and cavalry. Soldiers who fought on horseback are called cavalry, जिन्हें हम घुड़सवार कहते हैं। तो मौर्यन डायनेस्टी में सेना भी थी, ठीक है, जिसमें घोड़े, हाथी, पैदल सेना, फुट सोल्जर्स और घुड़सवार, ये सारी चीज़ें होते थे, रथ होते थे। द हेड ऑफ द आर्मी वॉज सेनापति, और जो हेड होते थे, मुखिया होते हैं आर्मी के, वो कौन कहलाते थे? सेनापति। ऑल्सो देयर वॉज अ सेपरेट ब्रांच लुक्ड आफ्टर द वेपन्स। इसके अलावा एक अलग ब्रांच भी होती थी जो क्या कहलाती, जिस किसकी निगरानी करती थी? वेपन्स की, हथियारों की। द मनी कलेक्टेड फ्रॉम टैक्सेस was utilized for maintaining the army, paying salaries to soldiers, government officers, in construction of buildings, hospitals and roads. जो पैसा कलेक्ट होता था उससे सोल्जर्स की सैलरी दी जाती थी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की सैलरी दी जाती थी, हॉस्पिटल्स बनवाए जाते थे, सड़कें बनवाई जाती थी। Beside taxes which were collected on a regular basis, tribute was also collected. देखिए, एक तो था कि टैक्सेस जो सबके ऊपर इम्पोज होते थे वो सबको पे करने होते थे। इसके अलावा टैक्सेस मतलब कर, कर जो सबको देने होते थे। इसके अलावा था ट्रिब्यूट, जो कि कलेक्ट किया जाता था लोगों से। मतलब ट्रिब्यूट में अलग अलग चीज़ें जो कि ज़रूरी होती थी उसको लोगों को देना होता था, राजा को, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द पाटलिपुत्र and art and architecture. So this will continue in our next class. Then do the revision, read the chapter, learn question answers. Thank you.